बॉलीवुड एक्टर इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे और इसी के साथ वो अपनी कई यादें छोड़ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इरफान खान की लाइफ का वो कौन खास इंसान है जिसको वो अपनी लाइफ डेडिकेट करते हैं और उनका कहना था कि अगर मैं आगे भी जिंदा रहा तो मैं बस इसी के लिए जीना चाहूंगा। ये शख्स और कोई नहीं है बल्कि ये है इरफान खान की वाइफ सुतापा सिकदर। सुतापा इरफान खान के साथ तब से है जब से उन्हें दुनिया में कोई जानता भी नहीं था। इनफैक्ट तब वो अपने एक्टिंग की तैयारी कर रहे थे। एनएसडी में जिस वक्त इरफान खान पढ़ाई कर रहे थे वहीं पर सुतापा उनकी क्लासमेट थी और यहीं से ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। ये बात है ईयर 87 की। एनएसडी से निकलने के बाद इरफान खान और सुतापा ने दोनों ने एक साथ बॉलीवुड में स्ट्रगल किया। जहां इरफान खान एक्टर बनना चाहते थे वहीं उनकी वाइफ को डायरेक्शन और राइटिंग में बहुत ज्यादा शौक था। यही कारण था कि जिस वक्त इरफान खान बनेगी अपनी बात में एक्टिंग कर रहे थे उस सीरियल की राइटर थी सुतापा। इसके अलावा कई बड़ी बॉलीवुड फिल्में हैं जिनके डायलॉग्स सुतापा ने लिखे हैं, जैसे कि नाना पाटेकर, सलमान खान और मनीषा कोइराला हेलन स्टारिंग फिल्म खामोशी। इसके अलावा वो शब्द फिल्म के डायलॉग्स भी लिख चुकी है। ईयर 95 में जब इरफान खान को थोड़ा बहुत काम मिलने लग गया तब इरफान खान ने सुतापा के साथ शादी कर ली। इनके 2 बेटे हैं और शादी के बाद सुतापा ने इरफान का करियर संभाला, खुद के राइटिंग का शौक भी पूरा किया और अपने दोनों बेटों को भी बड़ा किया। इरफान खान खुद कहते हैं कि वो अपने करियर में जितना कुछ कर पाए हैं वो सुतापा के कारण ही कर पाए हैं, क्योंकि एट द बैक सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी सुतापा की ही थी। इनफैक्ट इरफान खान कहते हैं कि उनका हॉलीवुड का करियर और उनका खुद का घर मुंबई में कभी नहीं बन पाता अगर सुतापा उनके साथ नहीं होती। हाल ही में इरफान खान एक फिल्म में नजर आए थे। ये फिल्म थी मदारी और इस फिल्म से सुतापा प्रोड्यूसर भी बन गई थी। सुतापा जिसने जिम्मेदारी ले रखी थी इरफान खान की लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब इरफान खान को कैंसर डायग्नोस हुआ। अब तक वो इरफान खान का फिल्मी करियर संभाल रही थी और अब उन्हें इरफान खान को जिंदगी की इस जंग में लड़ने के साथ उनको सपोर्ट करना था। फिर भले ही मुंबई हो या फिर लंदन में उनका ट्रीटमेंट हो, सुतापा हर पल अपने हस्बैंड इरफान के साथ थी, उनकी देखरेख करने के लिए और इस मुश्किल समय में उन्हें सपोर्ट करने के लिए। इरफान खान ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि अगर सुतापा नहीं होती तो शायद मैं ये जंग कब की हार जाता। जिस वक्त वो अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि मैं ये काम भी इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ हर समय मेरे साथ पिलर की तरह खड़ी रही और उसी कारण मैं थोड़ा ठीक हो पाया हूँ और अपना ये काम कर रहा हूँ। कहा जाता है कि अंग्रेजी मीडियम के बाद जब इरफान खान की हेल्थ थोड़ी खराब होने लगी तब सुतापा ने इरफान खान को दूसरा कोई भी काम लेने से मना कर दिया था। इरफान खान के बीमार होने के बाद सुतापा का रात दिन बस एक ही काम था, अपने हस्बैंड का ध्यान रखना। इनफैक्ट हाल ही में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तब सुतापा और इरफान तो एक साथ थे, लेकिन उनका बड़ा बेटा बाबिल उनके साथ नहीं था। वो लंदन में पढ़ाई कर रहा था और तभी लॉकडाउन अनाउंस हो गया। ऐसे में सुतापा को अपने बेटे को फिर से इंडिया लाने में काफी अरेंजमेंट्स करने पड़े और बहुत गवर्नमेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट भी की। फाइनली मार्च 17 को उन्होंने सबको खबर दी कि उनके बेटे इंडिया आ गए हैं। उन्होंने अपनी स्क्रीनिंग ठीक से करवाई है और वो बिल्कुल हेल्दी है, उनकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। इरफान खान जिस वक्त मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे उसी टाइम सुतापा घर और बाहर दोनों तरफ जिंदगी को संभाल रही थी। उन्होंने इरफान को इतना फ्री एटमॉस्फेयर दिया था कि इरफान इस नेगेटिव टाइम में बहुत ही पॉजिटिव फील कर पाए। यही कारण है कि इरफान खान ने अपने लास्ट कुछ इंटरव्यूज में कहा था कि अगर जिंदगी ने मौका दिया जीने का तो मैं अपनी वाइफ सुतापा के लिए ही जीना चाहूंगा। उसने जिसने अपना करियर, अपनी लाइफ, सब कुछ इरफान खान को डेडिकेट की। पर शायद किस्मत में यही लिखा था, इरफान खान बहुत ही जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और सुतापा अकेली रह गई। बॉलीवुड की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें ठिकाना।